वायदा बाजार, एक ऐसा बाजार जहां आप सौदा तो आज करेंगे लेकिन सोच होगी आपकी आने वाले कल की। F&O की पाठशाला क्लास 13 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और इस उलझन भरे वायदा बाजार को सुलझाने के लिए क्लास दर क्लास कौन जुड़ते हैं हमारे साथ? जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी 13th क्लास तक पहुंच गए हम और लेवल्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। निफ्टी सीखा हमने, निफ्टी में किसी कंपनी को अगर शामिल होना है तो उसके क्राइटेरिया समझे हमने। निफ्टी फ्यूचर्स अभी आगे बिल्कुल, और हम यही बात कर रहे थे कि देखिए फ्यूचर समझने के पहले निफ्टी तो समझ ले जी, और स्टॉक्स के फ्यूचर समझने के पहले इंडेक्स के फ्यूचर समझ ले। तो हम वहां तक तो पहुंचे और अब ये समझ में आ गया कि एक्चुअली निफ्टी है क्या। उन 50 शेयरों का एक तरह से सबको मिलाकर बनाया गया इंडेक्स। तो जो निफ्टी है वही निफ्टी फ्यूचर्स है, कोई खास फर्क नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि निफ्टी की ट्रेडिंग नहीं होती जी, ये एक इंडेक्स है जो बाजार का मूड हमें दिखाता है, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है। अच्छा, और निफ्टी फ्यूचर्स दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए। जिस तरह से निफ्टी चलेगा उसी को निफ्टी फ्यूचर्स फॉलो करेंगे, उसी की तरह वो भी चलेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं ना डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि किसी एक एसेट क्लास को या किसी एक इंडेक्स को डिराइव करना फ्यूचर के ट्रेड के लिए, यानी कि उसके बेसिस पे कोई ट्रेड करना। तो इसमें इंडेक्स है और वो इंडेक्स है निफ्टी। तो निफ्टी के बेसिस पर जो फ्यूचर ट्रेड होता है उसे कहते हैं निफ्टी फ्यूचर्स। अब निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स में फर्क क्या है? हाँ, सिंपल है, कोई खास फर्क नहीं, बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं। फर्क ये है निफ्टी जिस प्राइस पर ट्रेड करी, फर्ज करें निफ्टी ट्रेड कर रहा है 10,800 के लेवल पर, तो निफ्टी फ्यूचर्स आमतौर पर थोड़ी प्रीमियम पर ट्रेड करता है। आमतौर पर वो प्रीमियम सीरीज की शुरुआत में थोड़ी ज्यादा होगी, जैसे जैसे सीरीज का अंत आएगा फ्यूचर्स की प्रीमियम कम होती जाती है। तो समझिए सीरीज की शुरुआत है तो निफ्टी फ्यूचर्स 10,800 के सामने 10,835, 10,840 इस तरह से ट्रेड कर सकता है। सीरीज के अंत में जब आखिरी गुरुवार को एक्सपायरी होती है जी 3:30 बजे, तब निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी कैश जो एक्चुअल निफ्टी है दोनों का दाम सेम हो जाता है। अच्छा, एक्सपायरी के दिन दोनों के दाम सेम होता है। मतलब जिस लेवल पर कैश की एक्सपायरी, कैश मार्केट बंद होगा हर महीने के आखिरी गुरुवार को 3:30 बजे, वही लेवल निफ्टी फ्यूचर्स की एक्सपायरी का भी माना जाएगा। ओके, ये एक सेट रूल है, ये रूल है, इसी के बेसिस पे होता है। तो ये मानकर चले आप कि आखिरी गुरुवार को 3:30 बजे जो कैश मार्केट की एक्सपायरी होगी वही एक्सपायरी आपके लिए निफ्टी फ्यूचर्स की भी होनी है। पॉइंट नंबर 1। कभी कभी निफ्टी फ्यूचर्स प्रीमियम के बजाय डिस्काउंट में भी ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर के बजाय थोड़ा नीचे भी ट्रेड कर सकते हैं। ये अलग अलग इस बात पर डिपेंड करता है कि उस तरह का मूड माहौल कैसा है, शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है नहीं बनी, वो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है जो मैं आगे आपको और विस्तार से मौका लगेगा तब बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स में कोई खास फर्क नहीं। फर्क इतना है कि निफ्टी को आप ट्रेड नहीं कर सकते, निफ्टी फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रेड किया जा सकता है। और आखिरी गुरुवार को निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स के प्राइस दोनों के भाव सेम हो जाएंगे। ये क्लोजिंग प्राइस है ना आखिरी गुरुवार की दोनों की सेम होगी। चलिए, लेकिन फिर आपने ये भी बताया था कि हम जब ट्रेड करते हैं वायदा बाजार में तो फिर लॉट में ट्रेड करेंगे। बिल्कुल, और क्योंकि हम लॉट में ट्रेड कर रहे हैं हमें मार्जिन्स देने होंगे। राइट। तो मार्जिन्स कितने लगेंगे? देखिए मार्जिन्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और अलग अलग तरह के मार्जिन्स होते हैं, कई तरह के मार्जिन्स होते हैं जो हम आगे विस्तार से आगे की क्लासेस में हम बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल चूंकि हम ये कहते हैं कि वायदा कारोबार में लोगों का आकर्षण क्यों है ट्रेड करने के लिए, वो इसलिए कि आपको पूरे पैसे नहीं देने, हाँ, है ना, हाँ। इसीलिए तो पूरे पैसे नहीं देने तो कितने देने, फिर दूसरा सवाल ये आना चाहिए, हाँ। है ना। सपोज आपको 100 निफ्टी खरीदनी है जी और निफ्टी चल रही है 11,000, राइट, तो आपको 11 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन हाँ, है ना, लेकिन आपको 11 लाख रुपए देने नहीं, कम देने, तभी तो आप वायदा कारोबार में आ रहे हैं। हाँ। तो कुछ मार्जिन देना होगा। वो मार्जिन कितना होता है वो एक्सचेंज डिसाइड करता है, उसके रूल्स होते हैं, उनको कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं और मार्जिन भी कई तरह के होते हैं। एक अंदाज दे दूं आपको, आमतौर पर निफ्टी पर 8% के आसपास मार्जिन देना होता है। अच्छा, ठीक है ना। तो जितनी वैल्यू का आप निफ्टी खरीदना चाहते हैं 8-9% मार्जिन देकर, सपोज 10% मान ले चलिए, तो 11 लाख का निफ्टी आपको खरीदना है, आपके लिए 1,10,000 रुपए से काम हो जाता है मार्जिन पे खरीदना है। हाँ, इसीलिए तो लोग निफ्टी ट्रेड करना पसंद करते हैं। मतलब मेरे पास अगर 1 लाख है तब भी मैं 11,000 के हिसाब से निफ्टी खरीद सकती हूँ। मतलब 11 लाख का 10-11 लाख का निफ्टी आराम से खरीद सकती हूँ। मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकती हूँ।
लेकिन अच्छा। इसमें खरीदने और बेचने का जो मानसी है ना, वो सिस्टम क्या है, लॉट साइज है। लॉट में खरीदना। आप शुरुआत में मैंने बताया था, एक बार फिर दोहरा दूं, कैश मार्केट में क्या है, आपको कोई भी स्टॉक जो हिंदुस्तान में लिस्टेड है जी, एक शेयर खरीद सकते हैं जाकर। हाँ, आप एक एमआरएफ भी खरीद सकते हैं और एक सुजलोन भी खरीद सकते हैं 8 रुपए वाला, और 80,000 वाला एमआरएफ भी एक शेयर खरीद सकते हैं जी। राइट। लेकिन वायदा कारोबार में ऐसा नहीं है, वहाँ लॉट्स होते हैं और लॉट में ही आपको खरीदना है। वहाँ एक खरीद सकते हैं लेकिन वो एक लॉट होता है, एक शेयर नहीं होता। उस लॉट में शेयर्स हाँ, होते हैं। तो निफ्टी की लॉट साइज क्या है, 75, हाँ। 75। तो जब भी आपको निफ्टी खरीदना है तो 75 के मल्टीपल में खरीदने, 75, 150, 250, 300 तो, ऐसा। तो अनिल सर, मतलब एक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं 10,700 पे निफ्टी खरीदती हूँ और मुझे लगता है कि आज बढ़ने वाला है, मुझे नहीं, आपको सुन के ही हम लोग तो डिसाइड करते हैं, आप बोलते हैं तो हमें लगता है बिल्कुल बढ़ सकता है ये। तो अगर मैं खरीदती हूँ 10,700 में, उसका भाव हो गया 11,000, मैंने बेच दिया, तो मतलब 300 का मुझे प्रॉफिट हाँ, हो अगर रहा है। आपने एक लॉट खरीदा है हाँ। तो आपने 10,700 में खरीदा है, 11,000 में बेचा है, 300 पॉइंट का आपको फायदा हुआ, 300 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 75, मतलब मुझे 75 से एक गुणा कर बार दी। में 22,500 जितना मुझे फायदा हो जाएगा। यही तो सब कैलकुलेशन करके के लोगों के मुंह में पानी आता है। तो आप एकदम सही जा रही है, फिर ट्रेडर बनने की तैयारी में, ऐसा लग रहा है मुझे। रुचि बढ़ती जा रही है। अगर बन गई तो मेरी कक्षा लेना सफल है फिर। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, लेकिन अब ये भी सवाल है कि अगर तेजी लेकिन एक मिनट मानसी, जी, इसमें मार्जिन आपको कितना देना है, मार्जिन 8%। हाँ, सपोज है ना, सपोज आपने 11 लाख का निफ्टी खरीदा है, हाँ, 8% यानी कि 8,800 रुपए, सॉरी 88,000 रुपए हाँ, आपको मार्जिन देना है, हाँ, ठीक है ना। तो 88,000 रुपए के मार्जिन पे आपने एक तरह से निफ्टी पर कितना 22-23,000 रुपए का मुनाफा बना लिया, हाँ, 1/3। हाँ, कितने दिनों में, मुश्किल से कुछ दिनों में, शायद एक सीरीज में, हाँ, 1/3 मुनाफा, यानी कि आपकी कैपिटल एक महीने में आपको 33% का मुनाफा दे रही है, क्योंकि आपने लगाया तो 88,000 ही ना, बिल्कुल, और 25%, मतलब समझ लीजिए 25% आपने मुनाफा बनाया, 88,000 रुपये लगाकर 22,000 रुपये समझो आपकी कमाई हुई। 25% महीने की कमाई होना मतलब साल के रिटर्न कितने हो सकते हैं। मतलब एफडी का तो डबल ट्रिपल हो जाता है, तो इस इसीलिए तो हिसाब एफएनओ में ट्रेड करने में मजा आता है ना। इसीलिए लोगों को इतना ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है। तो आपने जो मुझे सवाल पूछा वो एकदम परफेक्ट है, जो एक आम एफएनओ ट्रेडर सोचता है, पूछता है कि अरे 8% मार्जिन दिया, 88,000 रुपये लगाए, 300 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, 22,000 प्रॉफिट हो गया, महीने का 25% प्रॉफिट। हाँ। अच्छा, अब एक चीज मैं बताऊं आपको, समझो ये 10,700 वाला निफ्टी जो 11,000 होने के ख्वाब आप देख रही है, समझो ये 10,400 गया, 300 पॉइंट नीचे आ गया, तो फिर मैं रुकूंगी, वेट करूंगी, या नुकसान हो ही जाएगा मुझे? 10,200 आ गया तो फिर 600 रुपए का नुकसान, 10,000 आ गया तो नुकसान तो बढ़ता ही चले जा रहा है। यही तो बात है ना। तो देखिए, बात यही है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी तेजी से पैसा आता है ना, हाँ, उतनी तेजी से जाता भी है। अच्छा, हाँ, तो पता चला कि अगर 700-800 पॉइंट निफ्टी गिर गई, हाँ, तो आपने 88,000 रुपये जितने लगाए थे उसमें से लगभग साढ़े 60-70,000 तो उड़ गए आपके मार्जिन, तो कैपिटल जीरो होने की नौबत आ जाती है। तो जैसे आपका ट्रेड सही हुआ जी, तो मुनाफा आपको ज्यादा होता है जी। उसी तरह से अगर आपका ट्रेड गलत हुआ तो नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। चलिए, तो निफ्टी फ्यूचर्स यहाँ पे हम समझ रहे हैं, और लेवल बाय लेवल, क्लास बाय क्लास यहाँ पे तो आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं हम। आगे हम निफ्टी बैंक फ्यूचर्स समझेंगे। आपको बने रहना है हमारे साथ। नमस्कार।